जम्मू एवं कश्मीर के कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए घुसपैठ विरोधी ऑपरेशन के दौरान 5 आतंकवादी मार गिराए गए हैं। उत्तर कश्मीर जिले में एलओसी के पास जुमागुड़ इलाकों में एक इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों द्वारा लॉन्च किए गए ऑपरेशन के बाद शुक्रवार तड़के आतंकवादियों से मुठभेड़ हुई। कश्मीर के पुलिस के आंतरिक महानिदेशक विजय कुमार ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर लिखा, 5 विदेशी आतंकवादी मुठभेड़ में मार गिराए गए हैं। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। गुजरात में बिपरजॉय चक्रवात के कारण हो रही तेज बारिश के बीच भावनगर बृहस्पतिवार को एक उफनाते नाले में फंसी अपनी बकरियों को बचाते समय एक व्यक्ति और उसके बेटे की मौत हो गई। चक्रवात के बृहस्पतिवार को कच्छ जिले के दस्तक देने के बाद भगवान नगर सहित गुजरात के कई हिस्सों में काफी बारिश हुई है। वहीं कच्छ जिले में चक्रवाती तूफान के कारण तेज हवा चली और भारी बारिश हुई, जिससे सामान्य जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। जिले में बड़ी संख्या में पेड़ उखड़ गए, कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और समुद्र के पास निचले इलाकों में पानी भर गया। भावनगर में मामलतदार एस.एन. वाला ने कहा कि सुबह से हुई बारिश के बाद सिहारो शहर के पास भंडार गांव से गुजरने वाले एक नाले के ऊपर से पानी बहने लगी। वाला ने कहा, अचानक पानी आने से बकरिया का झुंड नाले में फंस गया। जानवरों को बचाने के लिए रामजी परमार और उनका बेटा राकेश परमार नाले में घुस गए। हालांकि वे पानी में बह गए। उनके शवों को कुछ देर को निकाल लिया गया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को सालों पुरानी पार्टी को ऑफर दिया और कहा कि अगर आप दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आम आदमी पार्टी भी राजस्थान और पंजाब में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत नहीं आजमाएंगे। आप नेता के ये बयान ऐसे समय में आया है जब उनकी पार्टी दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस से समर्थन पाने की उम्मीद कर रही है। दिल्ली में गुरुवार को एक संवाददाताओं सम्मेलन को संबोधित करते हुए आप नेता ने कहा, कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में 0 सीटें मिली थी। अगर कांग्रेस कहती है कि वे दिल्ली पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम भी कहेंगे कि हम मध्य प्रदेश राजस्थान में चुनाव नहीं लड़ेंगे। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में बीती रात एक केंद्रीय मंत्री के घर पर भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ ने आर.के. रंजन सिंह के घर को आग लगा दी। अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय मंत्री आर.के. रंजन सिंह घटना के समय घर पर नहीं थे। जाति संघर्ष के प्रभावित मणिपुर में बृहस्पतिवार को भीड़ ने कम से कम 2 काली घरों में आग लगा दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने इम्फाल के न्यू चेकऑन में भीड़ को तीतर बीतर करने के लिए बल प्रयोग किया और भीड़ पर आंसू गैस के गोले छोड़े। आर.के. रंजन सिंह ने कहा, मैं इस समय आधिकारिक काम के लिए केरल में हूँ। शुक्र है कि मेरे इम्फाल स्थित घर पर कल रात कोई घायल नहीं हुआ। उपद्रवी पेट्रोल कम लेकर बाहर आए और मेरे घर के बोतल और पहली मंजिल को नुकसान पहुंचा गया है। पूर्वोत्तर राज्य में शांति की अपील करते हुए उन्होंने कहा, मेरे गृह राज्य में जो हो रहा है उसे देखकर बहुत दुख हो रहा है। मैं अब भी शांति की अपील करता रहूंगा। इस तरह की हिंसा करने वाले बिल्कुल अमानवीय है। देश में अगले साल लोकसभा चुनाव ने होने वाली है, इससे लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जीत का दावा कर रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बृहस्पतिवार को कहा कि अगले साल लोकसभा चुनाव में भाजपा 350 से अधिक सीट जीतेंगे, क्योंकि लोग चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले। मोदी के 9 साल पर आयोजित संवाददाताओं सम्मेलन के अवसर पर मौर्य ने कहा कि सरकार यौन उत्पीड़न के आरोपों से गिरे पार्टी सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर चुप नहीं है तथा जांच चल रही है। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने के दावे पर उठा विवाद अब भी शांत होता नहीं दिख रहा है। विपक्षी पार्टी के सांसद इस मामले में संसद की स्थायी समिति के समक्ष उठाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी की सांसद निशिकांत दुबे ने ट्विटर के पूर्व सीईओ के आरोपों पर चर्चा करने से इनकार कर दिया है। निशिकांत दुबे ने कहा कि क्या विपक्ष अपने देश की सरकार के बजाय एक विदेशी की बातों पर ज्यादा भरोसा करती है। उन्होंने कहा कि
कि एक विदेशी के संस्करण को गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए संसद स्थायी समिति के गुरुवार को बैठक हुई। बैठक में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने ट्विटर के पूर्व प्रमुख जैक डोर्सी के उस बयान का उल्लेख किया और चर्च की मांग की। हालांकि संसदीय पैनल ने इस मुद्दे पर चर्च से इनकार कर दिया। पंजाब शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल द्वारा प्रदेश के सीएम भगवंत सिंह मान को पागल बताते वाले बयान को लेकर 2 दिनों ये सियासी घमासान अब वहां से दिल्ली तक पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने अकाली दल प्रमुख के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को गुरु साहिब जी की पवित्र हजीरे में बोलने का तरीका मालूम नहीं हो, भला उससे बड़ा पागल कोई और कैसे हो सकता है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि जब से पंजाब में एक मास्टर का बेटा वहां का मुख्यमंत्री बना है, तभी से वहां को लूटने वाले सारे लुटेरे पागल हो जाएंगे। आप संसद का यह बयान सुखबीर सिंह बादल के बयान के 1 दिन बाद आया है। बता दी कि पंजाब में लोकसभा चुनाव को लेकर शिरोमणि अकाली दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेता सत्ताधारी पार्टी को घेरने में अभी से जुट गए हैं। अकाली और बीजेपी के बीच पंजाब में फिर से चुनावी गठबंधन को लेकर बयास लगाया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने 100 यूनिट तक बिजली का बिल माफ करने और 200 यूनिट तक सभी चार्ज ही लेने की घोषणा की। इसके बाद से ही लाखों बिजली उपभोक्ताओं के चेहरे पर खुशी तो है, लेकिन कई लोग इसके लाभ से वंचित हैं। कुछ परिवार तो नियम के फेर में ऐसे उलझ गए कि चाहते हुए भी सरकार उन्हें लाभ नहीं दे पा रही है। वही कोटा शहर में हर व्यक्ति को इसका लाभ मिलने वाला नहीं है जो पहले मिल रहा था। पहले तो खुद ही लोगों के बिल में राशि कटकर बिल पहुंच रहा था, लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपको महंगाई राहत कैंप में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तभी आप इस लाभ के हकदार होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर दिए गए बयान के बाद राजनीति शुरू हो गई है। नीतीश कुमार ने आशंका जताते हुए एक कार्यक्रम में अधिकारियों से यह कहा कि काम जल्दी निपट ले, क्योंकि लोकसभा चुनाव पहले भी हो सकता है। अभी नीतीश कुमार के इसी बयान पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने जवाब दे दिया है। गुरुवार को सुशील कुमार मोदी ने बयान जारी कर रहा है कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभाल रहा है और गठबंधन के मित्र एक एक कर उनका साथ छोड़ रहे हैं, इसलिए वे बिहार में समय से 1 साल पहले 2024 में विधानसभा चुनाव कराने का अंतिम दांव खेलना चाहते हैं। एकनाथ शिंदे को फडणवीस से अधिक लोकप्रिय बताने वाले विज्ञापन के बाद बीजेपी केते में काफी नाराजगी देखी गई थी। ये भी अटकलें लगाई जाने लगे कि एकनाथ शिंदे से फडणवीस नाराज है। इन सब अटकलों के बीच एकनाथ शिंदे और फडणवीस पलघर में सरकार के दौरा कार्यक्रम में मंच पर साथ नजर आए और एक दूसरे से ठहाके भी लगाए। दोनों ने दावा किया कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं था। इस पर जहां राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है, वहीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। इवेंट में अपने भाषण में दोनों ने नाराजगी की बात को खारिज कर दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा, यह दोस्ती नहीं है जो एक विज्ञापन से कमजोर हो जाती है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे ने भी जय वीरू धर्मवीर की जोड़ी के रूप में ये फेविकॉल का जोड़ है, टूटेगा नहीं कहकर इस दोस्ती पर अपना दृढ़ विश्वास व्यक्त किया।